और सबसे पहली बात, यदि ये चाचा अगर हाथ बात बुलंद कर रहे हैं, बेहतर तरीके से बात को रख रहे हैं, यदि ये इनको अगर हम गलत ठहरा रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं, तो हाथ के मैदान में ये आदमी जो क्या होगा, मेरा गिरवा पकड़ेंगे और हमसे कहेंगे कि अल्लाह इस इंसान को देखिए कि जब जो है इस्लाम के ऊपर आपत्तियां आ रही थी, उसको गाली दिया जा रहा था, किया जा रहा था, हम उसके लिए आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, ये बंदा हमको दबा रहा था। इस्लाम का मतलब क्या है कि भाईचारा, एकता, मोहब्बत, लेकिन इसको गलत निगाह से देखा गया, इसको कोई बोलने नहीं है। क्या हम नफरती हैं? हम दाढ़ी रखने के नफरती हैं? दिन इस्लाम ही हो रहा है वहाँ। साथ में लेकर चलेंगे। बात यहाँ पे आती है कि यदि आप अपने बात को रखेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा मलाल होगा, पेट में दर्द तो होना चाहिए। तो अब आपके पार्लियामेंट के अंदर जब आपका CA आया, NRC आया, तलाक मुद्दा आया, सभी को फर्स्ट से कौन कौन बोलता है? ओवैसी बोलते हैं। अकेले लीडर वो बोलता है, मुखर को बोलता है, और किसी एक जाति के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। पंडित जी को मारा गया, उसके लिए आवाज़ किसने उठाया? ओवैसी साहब ने उठाया कि आप लोग गलत किए हैं, अन्याय हुआ है। आपके जो है लड़की को बलात्कार कर दिया जाए, कौन आवाज़ उठाया? आपके बार तो उन्होंने इतना जबरदस्त आवाज़ उठाया। आपका जो अभी हमला हुआ था कश्मीर में, मुद्दा जो हुआ था, आप लोग पता है ना? बिल्कुल। पुलवामा तो पहले हुआ था, अभी कौन जगह हुआ? पहलगाम हमले में क्या हुआ था मुद्दा, उसके लिए कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो प्रतिपक्ष का नेता जो अपना जो आवाज़ रखे, सिवाय एक ओवैसी को जबरदस्त तरीके से आवाज़ कर रखे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग उनसे नफरत भी कर रहे थे, वो लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी जब आपके बिहार में चुनाव आता है तो कहा जा रहा है, उनको पता है क्या कहा जा रहा है कि आप जो है, आपका अधिकार नहीं है। उन तमाम दलालों को रखा जा रहा है महागठबंधन में, जो कि बीजेपी के साथ में 60 गांठ उनका है। बोलिए क्लियर है नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जो बीजेपी मिला हुआ है, कभी भी वो आपसे वोट लेकर, आपसे सीट लेकर आपका बीजेपी में जा सकता है, कोई इसमें शक नहीं। मेरा ये दावा मैं लिखित आपको दे दूँगा। कोई इंसान कभी अपना बीजेपी में चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपका आँख नहीं खुल रहा है कि आपके लिए बात हो रहा है और आप जो पीछे जा रहे हैं। आज आप देखिए मरहूम साहबीन साहब का जो हालत हुआ, वो सभी कोई जान रहा है। जिस वक्त कोरोना काल आया था, उनका लड़का अकेला दर-दर का ठोकरें खा रहा था, एक जनाजा, अपने बाप के जनाजा लेने के लिए कोई भी नेता नहीं था। जो नेता बात करता है ना कि भाई हम हमारे रहते हुए हमारे मुस्लिम समुदाय के इसको कुछ नहीं होगा, ऐसा हरगिज बात नहीं है। आपको जीता जागता सबूत देख लीजिएगा। किसी पार्टी का सबसे बड़ा कोई अगर सिपाही रहा है, सबसे बड़ा कोई अगर मुखालफत करने वाला रहा है, उसको आगे लेकर चलने वाला रहा है, तो हमारे मरहूम साहबीन साहब से बड़ा नेता नहीं, बेशक हम भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनको भी दरकिनार किया। जब मौका आया तो अपना मेरा नाम ना हंस जाए, मेरे वोट ना कट जाए, इसलिए उनको सपोर्ट ना किया गया। आज वो कब्र के अंदर क्या उनका अथी होगा, वो पछतावा भी खा रहे होंगे, कहाँ से कहाँ में काटी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मेरे आवाम में हर फील्ड में लोग चाहिए, पॉलिटिक्स में हो, पत्रकारिता में हो, वकीलियाई में हो, तमाम जगहों पे, एजुकेशन में हो, सभी जगहों पे। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ झंडा ढोने की बात को जानते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि मेरा कोई पार्टी बने, हम लोग नहीं चाहते कि मेरी कोई बात बने। अभी जिसकी संख्या 3% है, वो कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको 60 सीट चाहिए। क्या हमने कभी इस बात को रखा? वाला तो देश चला रहा है, आप 3% बोल रहे हैं, वही ना बात कर रहे हैं। देखिए आप कितने बड़े हैं, कह रहे हैं, हम लोग बात को जान रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। देखिए इसके पहले 2020 में चुनाव खिलाफ खड़ी, हम बोले हमारे बिहार में क्या करने वाले। हालांकि मेरा कहना गलत है। जब आप मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप मेरे लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, आपको जो आपकी जान को खतरा है मेरे लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो आपका दायित्व, आप मेरे सामने आएंगे तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको वोट दें, आपका साथ हम दें। यदि हम साथ नहीं देंगे तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा? फिर भी आपका हम साथ नहीं दे रहे, फिर भी आप मेरे पास आ रहे हैं, फिर भी मेरे लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो राहबरी इस तरह से नहीं होता है। जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए आप लोग खुल के सामने रहें। आज बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम मुद्दा इतना हो गया। आज जो 2020 में चुनाव लड़ते हैं, 2020 में चुनाव लड़ने के बाद क्या हो रहा है, 11 सीट पर चुनाव लड़ते हैं गठबंधन करके। ओवैसी साहब 11 में से 5 सीट जीत जाते हैं, 4 सीट बहुत कम वोट से हारते हैं, 2 सीट 3 नंबर स्थान चले जाते हैं। आज बताइए उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो आप बजाते हो लिखित दे रहा है, ताकि मेरा जिस तरह से नाम पहले हंसा है उस तरह से नाम ना हंसे, हमको कोई ना कहे ना कि हम वोट फटवा है। उन्होंने लिखित दिया कि हमको आप मिला लीजिए पार्टी में। क्या कहा गया कि नहीं, यदि आप चाहते हैं कि बिहार में जो है बीजेपी ना आए तो फिर आप चुनाव में मत आइए, आप इस मत खड़ाइए। भाई हम किसी पार्टी का ठेकड़ा लिए हैं क्या भाई, कि किसी पार्टी को हराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जिताने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मेरा क्या होगा, हम वहीं उसी